नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें, मोहम्मद अली असरफ फातमी 2 दिन पहले ही कार्यकारिणी की बैठक जो पटना में हुई थी वहां से लौट कर आए हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं कि शायद बुलावा आ गया हो या फिर ये पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें दिल्ली ही रास आएगी और दिल्ली ही इन्हें देखना भी है। सबसे पहले तो आपको ये शुभकामना कि नीतीश जी गए हैं, फिर आप जा रहे हैं पीछे से दिल्ली। क्या कोई बात है क्या? नहीं, दिल्ली तो हम लोग आते जाते रहते हैं, उसमें कौन सा दिल्ली तो हेडक्वार्टर है, तो दिल्ली तो आना जाना है, राजधानी है। और नीतीश जी गए हैं दिल्ली और उसका सीधा मकसद है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसके अंदर विपक्ष की एकता हो और विपक्ष एक होकर के आने वाले चुनाव को लड़े। तो सभी को साथ जोड़ने की बात है, उसमें वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, इसी के लिए गए हैं। वो कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के चर्चा है कि आप लोगों ने कह दिया कि प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश जी कह रहे हैं, ललन सिंह कह रहे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो और इसी मुद्दे को लेकर के है कि प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया तो बीजेपी से अलग हुई। तो कार्यकारिणी की बैठक में कौन सा निर्णय लिए गए? देखिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए आप कि बिहार में 40 सीट है और हम लोग सब मिल करके, राजद जितनी पार्टियाँ मिल के 40 की 40 जीत जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन 40 जीतने से क्या प्रधानमंत्री कोई मुल्क का बन जाएगा? नहीं, जब तक के कोई भी उम्मीदवार को 272 सीट का समर्थन नहीं हुआ तो कोई नहीं बनेगा। तो अभी तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लास्ट टाइम का अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट देखो 2019 का, उसमें लोग कहते हैं प्रचंड बहुमत आ गया या बहुत वोट आया मोदी जी को, तो 37% वोट उनको आया था और 63% वोट इधर उधर बटा हुआ था। तो नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर जो वातावरण ख़राब हुआ है, मुल्क के हालात इकोनॉमिक ख़राब हो गए, लोगों की आमदनी कम हो गई, रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक ऐसा हालत देश के अंदर बने जिसमें आम आदमी का फ़ायदा हो, सिर्फ पूंजीपतियों का फ़ायदा नहीं हो। तो उसके लिए वो घूमेंगे, माहौल बनाएंगे ताकि ये 63% जो वोट है उसको एक साथ कर सकें और मोदी जो मुल्क को बर्बादी के रास्ते पे ले गए हैं, मोदी शाह की जोड़ी, इसको ख़त्म किया जाए देश के अंदर। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को चलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि सब कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के ही पीएम होंगे। तो क्या लगता है कि एक माहौल तैयार किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस को पच नहीं रहा है अभी? ये गलत है बिल्कुल आपका। कल राहुल जी से मुलाकात हुई है नीतीश कुमार जी की और परमानेंट कांटेक्ट में है ये लोग। कोई ऐसी बात नहीं, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूँ, कह दिया उन्होंने, हम लोग भी कह रहे हैं। देखिए, दो तरह की बात है। एक ये है कि वो उम्मीदवार नहीं है, हमारे पार्टी ने कोई भी डिसीज़न नहीं लिया कि वो उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के। लेकिन हम लोगों ने पिछले दिनों भी चर्चा किया और आज भी आपसे चर्चा करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बिहार के अंदर 8 मरतबा शपथ लिया मुख्यमंत्री का, या पहले एमपी रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, जिस तरह का उन्होंने काम किया है बिहार के अंदर भी और बाहर भी, लगता है कि ही इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर पीएमशिप। वो एक अलग कहानी है। लेकिन आज जो वो निकले हैं वो पीएम कैंडिडेट की हैसियत से नहीं निकले हैं, बल्कि कोऑर्डिनेट करने के लिए निकले हैं कि जितने भी मैक्सिमम लोगों को एक साथ करके कुछ मुद्दों पर, मुद्दा तो तय करना पड़ेगा, जो देश के अंदर जो माहौल है उसको ठीक करने के लिए चंद मुद्दे तय होंगे, कौन कौन पार्टनर होगा वो तय होगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा तो बहुत बात की चीज़ है। खासकर बता दें कि अब मात्र 1 वर्ष बचे हैं चुनाव के लिए,
जो लोकसभा चुनाव उसकी तैयारी हो रही है, उसकी समीक्षा भी हो रही है। अंदर ही अंदर सभी अपने बूथ स्तर मैनेजमेंट के लोगों को तैयार कर रहे हैं। मोहम्मद अली का भी है कि दरभंगा सीट इनका शायद सुरक्षित है शायद, लेकिन उसमें हमने पहले भी कहा था, पहले इंटरव्यू में, उसमें एक पेच लग सकती है कि कहीं दबाव हो कि जदयू सीट है, राजद सीट है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या तैयारी में जुट गए हैं आपसे अभी लोकसभा चुनाव की? देखो, ये टारगेट ही नहीं है कि कौन उम्मीदवार हो कौन नहीं हो, और टारगेट है 40 का 40 जीतना, 40 आउट ऑफ 40। तो फातमी तो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है 40 जिताने के लिए। जो बेस्ट कैंडिडेट होगा दरभंगा से वो लड़ेगा चुनाव। और तैयारी तो लगातार हम लोग करते ही रहते हैं, तो हम भी एज ए उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब टिकट किसको मिलेगा, कौन लड़ेगा, समझे ना। तो जो भी योग्य होगा, जो दरभंगा से आराम से जीत सकता है, सभी गठबंधन के लोग बैठ करके तय करेंगे। अगर मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा तो मैं लड़ूंगा। अंतिम सवाल, अब ये चर्चा हो रही है, एयरपोर्ट रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि गरीबों के लिए, आपने भी कहा था गरीबों के लिए है हवाई यात्रा, वो अब नहीं रहा। 8,000 से ज़्यादा अब हो गया है। यहाँ तक कि एम्स निर्माण को लेकर के बीजेपी ने अब वहाँ शिलान्यास कर दिया। आप लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, कोई नहीं थे, आप लोग डीएमसीएच के जीर्णोद्वार पर लगे हुए। ये लोगों के बीच भ्रम है, ये क्या हो रहा है, कौन सी राजनीति है, लोग इस तक क्यों परेशान हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि जितनी मुझे खबर है कि नीतीश कुमार जी के इनिशिएटिव ही पर ये दोनों प्रोजेक्ट दरभंगा को मिला था। एम्स का तो बहुत दिनों से प्रपोजल था कि 2 एम्स होगा बिहार में। तो एक पटना में बना, दूसरा कई जगह घूमा नाम, लेकिन नीतीश जी ने दरभंगा ही को चुना। तो हम उनके लिए बहुत ही मतलब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और एयरपोर्ट तो आप जानते ही हैं, राजा के वक्त से एयरपोर्ट था और पहले भी यहाँ से उड़ानें उड़ी हैं, लोग आए हैं, गए हैं, जाते रहे हैं। और एयरफोर्स का भी एयरपोर्ट है वो, और पर्याप्त उसके अंदर ज़मीन भी मौजूद है। लेकिन अब कुछ जो बनना है एयरपोर्ट का टर्मिनल या कुछ फैसिलिटी बढ़नी है, उसके लिए भी ज़मीन चाहिए था। तो आपने देखा ही होगा, पिछले दिनों कैबिनेट ने फैसला करके दे दिया कि 78 एकड़ ज़मीन उनको दे दिया जाए। और यहाँ भी जितनी मेरी जानकारी है, एम्स के अंदर भी बिहार सरकार ने तकरीबन 150 एकड़ ज़मीन दे दिया ऑलरेडी। तो दोनों जगह नीतीश कुमार जी ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, यानी नीतीश सरकार ने, यानी बिहार सरकार ने। और अब तो भारत सरकार को पैसे लगाने हैं, आगे के काम करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब शायद ये दोनों काम में बहुत ही जो तेज़ी होनी चाहिए बहुत स्लो है। और आपने जो महंगा टिकट के लिए कहा, महंगा टिकट ही इसी वजह से है कि फ़्लाइट बहुत कम उड़ रही है, लिमिटेड फ़्लाइट है। यही जब फ़्लाइट्स बढ़ जाएंगी तो उसके बाद आप देखिएगा दाम भी घट जाएगा टिकट का। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द टर्मिनल बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, और उसके साथ साथ फ़्लाइट्स, नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स बढ़ाए जाएं। और साथ ही दूसरी चीज़ के एम्स का काम शीघ्र ही स्टार्ट किया जाए, उसकी बिल्डिंगें बने और उसमें जो है मरीज़ों को देखने का काम शुरू हुआ। मैं आखिरी में यही बात कहूँगा कि गुजरात में तो अरबों रुपया जा रहा है भारत सरकार से, फटाफट सब काम होता है। अरे भाई, बिहार एक गरीब राज्य है, अगर यहाँ ये 2 प्रोजेक्ट आए हैं भारत सरकार के तो जल्द से जल्द काम हो और लोगों को सुविधाएं मिले। अगर टिकट का दाम, आपने कहा ना टिकट का दाम ठीक नहीं हुआ, तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसके बारे में।
कि दरभंगा से जो भी जहाज़ उड़े उसमें ईमानदारी से जितना पटना का रेट हो जिस तरह का उतने ही रेट दरभंगा से होना चाहिए। और अभी तक हम लोग डिपेंडेंट हैं एक फ़्लाइट, मतलब एक एयरलाइन स्पाइस जेट ही को मिला है यहाँ का, मतलब जिम्मेदारी मिली है। अब इंडिगो है तो वो डायरेक्ट कहीं नहीं जा सकता। जैसे बेंगलोर जाना है तो उसको कहीं एक जगह टच करना होगा, रांची या कहीं भी, कलकत्ता कहीं भी। तो ये जो है ना सिर्फ एक एयरलाइंस की सुप्रीमेसी है, ये तभी ख़त्म होगी जब उसको यहाँ फैसिलिटी मिलेगी, थोड़ा एक्सपेंशन हो, जो भी फैसिलिटी हो, आने जाने की सुविधा हो लोगों को। अभी तो 1 किलोमीटर पहले उतर के अंदर जाना पड़ता है, ये तो गलत है। तो हम बता दें हमारे साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी हैं जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। जब फातमी जैसे व्यक्ति, ये नेता ये कह सकते हैं कि अब सरकार बदलने के बाद इन सब कामों में थोड़ी सी विलम्ब होगी, थोड़ा सा रुकावट होगा, आम जनता कह रही है, तो निश्चित तौर पर सही कह रही है। निश्चित तौर पर सरकार बदलने पर केंद्र और राज्य के बीच की राजनीति होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है, उस वजह से कई काम ऐसे हैं जिसको तीव्र गति से जानी चाहिए था, उसमें एक काम में रुकावट लग सकती है। ये जनता का संदेह है, उस पर मोहर लगा दिया है मोहम्मद अली अशरफ फातमी में। लेकिन हम बता दें अब 24 की चुनाव की रणनीति और तैयारी अंदर ही अंदर प्रारंभ होगी। आप भी अपने क्षेत्र में चर्चा करें, हम भी जनता से पूछेंगे कि आखिर इस बार 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।